हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी श्रेया। लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर सेकंड होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। स्टार्ट करेंगे आज प्रीवियस क्लास में हमने मैक्सिमाइजिंग का सम किया था शायद, बराबर। आज मिनिमाइजिंग का सेकेंड पार्ट में यही है, एक मैक्सिमाइजिंग के सम होते हैं और एक मिनिमाइजिंग का होता है। एक जिसमें फॉर्मेशन, देन इक्वेशन, ग्राफिकल एंड देन आंसर, और दूसरा होता है जिसमें इक्वेशंस दिए गए, फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, एंड देन उसको ही अपने को इक्वेशन में फ्रेम करना है, ग्राफिकल सॉल्व करना है और देन आंसर देना। क्या बोल रहा हूँ जरा समझ। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से अपने को इक्वेशन फ्रेम करना है और फ्रेम करके सॉल्यूशन निकालना है, चाहे वो मैक्सिमाइजिंग हो चाहे वो मिनिमाइजिंग। मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1 में, लीनियर प्रोग्रामिंग 1 में ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें अपने को फॉर्मेशन करना है, इक्वेशन फ्रेम करना है। पार्ट 2 में इक्वेशन मोस्टली दे देते, अभी इधर दिया क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को लीनियर प्रोग्रामिंग 1 करवाने का था, तो वो मैंने करवाया नहीं, तो इससे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग 1 कंप्लीट होता है, फॉर्मेशन वाला पार्ट। तो फॉर्मेशन भी इसमें आ जाएगा, इक्वेशन भी इसमें आ जाएगा, देन आगे का सॉल्यूशन तो सेम ही होगा। पिछले लेक्चर में हमने किया था मैक्सिमाइजिंग का सम, आज हम कर रहे हैं मिनिमाइजिंग का सम। क्वेश्चन दिया है, अ फर्म इज एंगेज इन एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल्स आर टू बी गिवन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एवरी, देयर आर टू प्रोडक्ट A and B which contain 3 required nutrition। मैंने पीछे लेक्चर में बताया जो चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो आपका हेडिंग रहेगा, और इस क्वेश्चन में वो हेडिंग है A and B, तो टेबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट 2 प्रोडक्ट बना रहे और उसके न्यूट्रिशंस आपको दिए गए, तो जैसे जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसको आप हेडिंग में रखोगे और बनाने में जो भी सामान लगने वाला है वो आपका रो में आ जाता है, और फिर वो कितना अवेलेबल है उसका प्रेजेंटेशन इधर। ठीक है, आगे दिया है कॉस्ट पर यूनिट, जैसे ही कॉस्ट आया दिमाग की बत्ती जली, क्या ये मिनिमाइजिंग का सम है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट बोला है मतलब ये मैक्सिमाइजिंग का सम। क्लियर हो गया। कॉस्ट ऑफ ए दिया है, कॉस्ट ऑफ बी दिया है, जिसका कॉस्ट जिसका प्रॉफिट वो हमेशा हेडिंग बनेगा। तो यहाँ पे ए और बी दिया है, तो ए को अज्यूम कर लेता हूँ एक्स और बी को अज्यूम कर लेता हूँ वाई। लेट एक्स बी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए, वाई बी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी। टेबल आपके सामने जैसा था वैसा पूरा टेबल ले लिया, ए को एक्स कर दिया, बी को वाई कर दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू डाल दिया। जो इसका टेबल है 72, 6 और 40, 72, 6 एंड 40, 12, 24, 20, 12, 24, 20, मिनिमम रिक्वायरमेंट 216, 72 एंड 200। अब इससे अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन दोनों निकालना है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट निकालना, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्टिव, ये सारे इंफॉर्मेशन अपने सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज कॉस्ट। ए का कितना 40, बी का कितना 80। ए क्या है x, बी क्या है y, तो यह है 40x प्लस 80y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? कम से कम इतना टाइम अवेलेबल है, कम से कम इतना न्यूट्रिशन चलेगा, इससे ज्यादा आएगा तो चलेगा क्या? हाँ, लेकिन कम नहीं चलेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कम से कम इतना, इससे ज्यादा चल जाएगा बट इससे कम नहीं। लेकिन मैक्सिमम रिक्वायर्ड मतलब मैक्सिमम इतना ही, इससे कम चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशन 1 कितना है? 216। तो आई कैन से ए प्लस बी, दोनों प्रोडक्ट को प्लस करूंगा तो कम से कम इतना, इससे ज्यादा आंसर आएगा तो चलेगा बट इससे कम चाहिए क्या? नहीं। तो सब्जेक्टिव में पहला आएगा 72x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 216। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन क्यों आया? क्योंकि इसका आंसर 216 या उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम हो सकता है क्या? इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। और मैंने पीछे लेक्चर में बताया था अगर सम मिनिमाइजिंग का है तो ग्रेटर का ही साइन आएगा, अगर सम मैक्सिमाइजिंग का है तो लेस देन का ही साइन आएगा। उधर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दिया रहेगा। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? 100%। चलिए ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? 6x प्लस 24y प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। 6x, यहाँ पे 24 आया बट यहाँ पे 72 आया। 6x प्लस 24y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, आगे मैंने करेक्शन कर दी।
40 plus 20 greater than equals to 200. 40 plus 20 greater than equals to 200. और एक चीज लिखने के लिए पता है x का वैल्यू y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये समझा. अब फर्स्ट पार्ट था फॉर्मेशन, ये है फॉर्मेशन. सेकेंड पार्ट इधर से दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको ये दिया रहेगा. अब इधर मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग जो भी दिया रहेगा और सब्जेक्टिव इक्वेशन दिया रहेगा. तो अब आपका एक्चुअल में एलपीपी चालू होगा यहां से. आंसर है ऑब्जेक्टिव, ये आंसर निकालना है. सब्जेक्टिव में कितने इक्वेशंस दिख रहे हैं? 3. जितने इक्वेशंस उतने बॉक्सेस बनाएंगे, हर इक्वेशन के लिए एक बॉक्स. तो पहला इक्वेशन है मेरा 72x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 216. पहला इक्वेशन बॉक्स बना. डायगोनल में क्या लिख दो? 0. x y x y. कुछ टीचर्स x और y के जगह पे x1 x2 भी लिखते हैं. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. x और y लिखना है x और y लिखो, x1 x2 लिखना है चलेगा, कंसेप्ट वही है. डायगोनल में 0. अभी इधर x का 0 है तो जिसका 0 उस पे हाथ रख दो. रख दिया हाथ. क्या दिख रहा है अपने को? क्या दिख रहा है? 12y. बोलो 12y. इसका पेन किधर है? नहीं है यहाँ. चलो ठीक. क्या बच गया देखो? 12y इज इक्वल्स टू 216. बराबर है? हाँ जी. देयरफॉर y विल बी 216 डिवाइडेड बाय, बराबर 12 के टेबल से कैंसिल करेंगे. जो डिफरेंस आएगा y का वैल्यू मेरे हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपको 6. देखो 6 आएगा, 18 आएगा. 18 बराबर है. तो इधर y का वैल्यू कितना आ रहा है? 18. आई गॉट y का वैल्यू 18. समझा? कैसा है? समझा? तो इधर लिखना आंसर, पहले x बाद में y. तो x का वैल्यू कितना? 0. y का वैल्यू कितना? 18. बैठ जाना बेटा. 0, अंडरस्टूड. अब y का वैल्यू 0 है तो यही इक्वेशन रहेगा. y पे हाथ रख दो. क्या दिख रहा है? 72 216. 216 को 72 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है? 3. पहले x बाद में y. x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0. अभी समझा गया? समझ में आ गया? डन विद द फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे जितने इक्वेशन है उतने बॉक्स बनाओ और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. एक इक्वेशन एक बॉक्स, 2 इक्वेशन 2 बॉक्स, 3 इक्वेशन 3 बॉक्स, 4 इक्वेशन 4 बॉक्स. जितने इक्वेशन उतने बॉक्सेस. क्लियर है? पहले लेक्चर में अपने 2 इक्वेशन देखा था, 3 इक्वेशन था. कोई नहीं. सेकंड इक्वेशन क्या है? 6x 24 नहीं 72. मैंने बताया था करेक्शन 72. बॉक्स बना दिया, डायगोनल में कर दिया 0. x का वैल्यू 0 है तो इसका y का आंसर लिखने का. तो x पे हाथ रख दिया. 24y 72. 72 डिवाइड बाय 24 करो, कितना आ रहा है? 3. 0,3. y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू फाइंड करना. तो y पे हाथ रख दो. 6 72 12 आ जाएगा. 12 और एक इक्वेशन है, और एक बार बॉक्स बना देते. इक्वेशन है 40 20 200. 40 20 200 बॉक्स बन गया आपका. डायगोनल में 0. 40 पे हाथ रखो, क्या आएगा? 10. 0,10. फिर 20 पे हाथ रख दिया, 2 आ जाएगा, मतलब 5. बराबर है? क्लियर हुआ? काम ये था सब्जेक्टिव फंक्शन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का और उसे ग्राफ पे प्रेजेंट करने. तो मैंने हर इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया है. ग्राफ ले लेता. कैसे बनता है ग्राफ बताया था. स्केल लेने का है, 1 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है. 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स लिखा है. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको जितना बड़ा ग्राफ बनाने का उतना बड़ा बनाओ. वो आपके हिसाब से 1 सेंटीमीटर में कितने का गैप लेने का. मैंने 3 का लिया, पिछले बार 200 का लिया था, ताकि प्रेजेंटेशन हो जाए अच्छे से. क्योंकि मेरे पास जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर 18 है, मतलब 20 के अंदर काम होने वाला है. तो अपने को 2 का गैप लेके 10 डिजिट तक जाने का तो भी चलेगा. 2 4 6 8 10 20 ऐसा लेने का तो भी चलेगा. मैंने 3 का गैप लिया है, जरूरी नहीं कि 3 लेने का. अब 1 2 3 4 5 ऐसे 20 नंबर्स भी लिख सकते. समझ में आ रहा है? मतलब ग्राफ आप जैसा प्रेजेंट करना चाहो वैसा. अब जितने बॉक्सेस उतने लाइंस ड्रॉ कर. पहला 0,18. 18 किधर होना चाहिए? y पे. डॉट मार दिया. इस बॉक्स पे जा रहा हूं. x का वैल्यू कितना? x मतलब ये x एक्सिस है. 3 मतलब ये. मिल गया. एक बॉक्स से एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते. पॉइंट दिख गया, लाइन ड्रॉ.
बात समझ में आ गया? इसका साइन क्या है? ग्रेटर देन। सबसे पहला जो लाइन ड्रॉ किया उसका इक्वेशन लिख दिया मैंने, 72 12y ग्रेटर देन 260, और ग्रेटर है मतलब घर बाहर की तरफ है, लेस देन है तो घर अंदर की तरफ है। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं दो पार्ट्स दिख रहे हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो इसका घर कौन सी तरफ जाने वाला है? बाहर। तो इसका एरो जो मैंने ड्रॉ किया बाहर, मतलब ये साइड जितना भी है सब इस लाइन का घर। अभी घर क्या है? जो पहला लेक्चर बैठा है उसको समझेगा, जो फर्स्ट टाइम बैठ रहा है कोई टेंशन नहीं, खाली ये एरो मार्क कर दो। लेस देन है तो एरो अंदर की तरफ लेना है, ग्रेटर देन तो एरो बाहर की तरफ। ये ग्रेटर का साइन था इसलिए घर बाहर की तरफ। समझाइए? आगे बढ़ सेकेंड इक्वेशन में 0,3 किधर होना चाहिए? ये फिर 12 x पे लाइन ड्रॉ कर दिया, इक्वेशन लिख दो। वापस से ग्रेटर है, एरो बाहर की तरफ जाएगा, तो अंदर मतलब ये इतना उसका अंदर की तरफ का घर है और ये उसका बाहर की तरफ का घर है, तो एरो बाहर की तरफ है। समझा? और एक इक्वेशन है 10 और 5, 10 किधर? y पे। भाई 10 किधर दिख नहीं रहा, 9 दिख रहा है, तो 9 के बाद ही 10 आएगा। 9 10 11 और 12, मतलब इसके बीच में 2 पॉइंट्स है, मैंने एक छोटा सा बीच में पॉइंट मार्क कर दिया 10 और 5 भी कहीं दिख रहा नहीं है। 6 इधर आएगा, ये गलती से इधर आ गया, आप थोड़ा अंदर लो, यहाँ पे 6 के पहले आ जाएगा 5, ये 6 के बाद हुआ, ये आपको यहाँ पे लेने का, तो यहाँ पे लेने का और सेम लाइन ड्रॉ। ठीक है, करेक्शन है वो बाद में मैं करवा दूंगा, अभी बन गया था पीपीटी, मैंने करेक्शन नहीं किया, इधर अंदर की तरफ लो। ठीक है, समझ में आया ये आपको? अब वापस इसका इक्वेशन लिख दिया, इसका इक्वेशन था 40 20 200। कौन सा साइन है? ग्रेटर। फिर से घर इसका बाहर। अब 3 लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बराबर है, और हमें तीनों लाइन का कॉमन घर चाहिए। जैसे ये वाला लाइन, इसका घर यहां से चालू होता है और यहां पे एक दीवार आ गई, तो ये घर अंदर की तरफ आ गया। क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, कॉमन घर ढूंढ रहा हूं। ये लाइन का घर ये है, पूरा था ना, मैंने पहला अकेला सिंगल लाइन था तो मैंने बताया था ये पूरा। अब ये भी उसका है बट इधर दीवार आ गया, मतलब वो इसके अंदर रुक जाएगा, इधर अंदर रुक जाएगा। पहला लाइन का घर, बराबर। दूसरे लाइन का घर देखते किधर है। लाइन नंबर 2 था मेरा ये, इसका भी घर ऊपर है, ये है, फिर ये अंदर है और फिर इधर है। दूसरे लाइन का घर, अरे हाँ, तीसरे लाइन का घर देख, तीसरा लाइन कौन सा है? ये वाला। इसका घर इधर अंदर, इधर बाहर, फिर इधर अंदर। तीनों का कॉमन घर क्या है? ब्लैक, येलो, रेड। कॉमन बाहर इधर ही दिख रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे अकेला ब्लैक है, यहाँ पे 2 जन है, यहाँ पे अकेला रेड, यहाँ पे अकेला येलो है, तो कॉमन रीजन कौन सा है? तो कॉमन जो रहेगा उसे आपको मार्क करना है। समझा? शेड कर दिया कॉमन का, क्लियर हुआ? कॉमन रीजन जैसे बनेगा आपको बाउंड्रीज मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये उनका बाउंड्री है ना, दीवार ऐसे ही बना ना उसका। समझ में आ रहा है? पहला इक्वेशन था, बॉक्सेस बना दिए, ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया, जितने बॉक्स उतने लाइन, एंड देन कॉमन एरिया, कॉमन रीजन को आईएफएस, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, वर्ड कहीं पे सुना है आपने ट्रांसपोर्टेशन में? फिजिबल रीजन ये होता है, आपने ट्रांसपोर्टेशन में इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ा है, आईएफएस। फिजिबल जो सुना है इसे आप फिजिबल सॉल्यूशन, तो आपका जो आंसर है वो इसके बीच में ही है कहीं। अब वो क्या है? तो वो ए पॉइंट हो सकता है, बी पॉइंट हो सकता है, सी पॉइंट हो सकता है, या तो डी पॉइंट। अंडरस्टूड? अब बी और सी ग्राफ के ऊपर है, तो मैंने आपको बताया था जो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर होगा उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो पॉइंट्स लाइन पे है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी वाला पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा, सी वाला पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? तो 10th स्टैंडर्ड में जाकर बी पॉइंट के लिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जिम्मेदार है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट हुए तो बी बनाना। कौन सा? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जब इंटरसेक्ट हुआ तो बी बना, तो ये दोनों इक्वेशन लिख दो।
एक था 2200 और एक था 70, दोनों लिख दिया। अब 10th स्टैंडर्ड में आ गए। 10th स्टैंडर्ड में जब ऐसा इक्वेशन रहता था, या तो x का वैल्यू सेम करो या तो y का वैल्यू सेम करो, करते थे ना, याद है? ऐसा कुछ किया है? तो मैं सोच रहा हूँ y का वैल्यू सेम करने की। तो कैसे सेम करूंगा बताओ? इधर 20 इधर 12 है। 20 का फैक्टर मतलब 4 5 जा 20, 12 का फैक्टर मतलब 4 3 जा 12, दोनों में 4 4 तो है। तो इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, और इधर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा कितना, 60 60। सेम हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? तो ये वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको 12 और इसको 20 कर दो, नंबर बड़े हो जाएंगे। इसको 12 और इसको 20 से कर दो तो भी चलेगा। शॉर्ट में मैंने फैक्टर्स निकाल के बता। तो इस वाले इक्वेशन को 3 से और इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई। देखते इक्वेशन क्या है। 3 मतलब पूरे को, सिर्फ इसको नहीं, देखते इसको है बट मल्टीप्लाई पूरा कर दे। तो 4 3 जा 12, 120, 60 एंड 600। इधर 5 से 72 इंटू 5 360, 12 इंटू 5 60, 207 इंटू 5 1087। अब देखो सेम हो गया, तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, 60 60 कैंसिल हो गया। 120 में 360 जाएगा तो माइनस 240x आएगा। 600 में 1080 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस 480। दोनों का माइनस माइनस कट हो जाएगा, बराबर है। तो अब आपके पास क्या बचा, x इज इक्वल टू माइनस 480 डिवाइड बाय, माइनस माइनस कट होता है, 480 डिवाइड बाय 24 करो 2 आएगा। 240 का डबल 480 होता है। आई गॉट x का वैल्यू। अब ये x का वैल्यू इसमें 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 जो पसंद है आपको, आपकी मर्जी, जो भी इक्वेशन आपको पसंद है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। जिस इक्वेशन में मन कर रहा है, मेरे को पहले वाले में मन कर रहा है, मैंने पहला इक्वेशन लिखा, जिधर भी x है उधर क्या डाल दूंगा 20, तो आ जाएगा 40 इंटू 2 प्लस 20y इक्वल्स टू 200। 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, 20 200 प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20y 120 डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। तो आई गॉट x और y का वैल्यू। x और y मतलब b का वैल्यू। समझ में आया? तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू देखो 3 के अंदर ही आ रहा है 2, और ये जो आ रहा है 6, ये पॉइंट आपको किधर मिल जाएगा 6 के पास। अब ये ऊपर दिख रहा है बट अगर आप ग्राफ पे अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो 6 मिल जाएगा, क्योंकि अपना एक लाइन में करेक्शन हुआ ना, ये वाला इधर आएगा तो लाइन पॉइंट नीचे आ जाएगा। ये जो लाइन ना 5 वाला वो यहाँ पे था, वो इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं पे आता, उसके वजह से पॉइंट में डिफरेंस, नहीं तो एग्जैक्ट 6 पे दिख जाएगा। ठीक है, डन विद दिस। तो ये मैंने क्या सॉल्व किया, बी का आंसर। जितने पॉइंट्स ग्राफ पे रहेंगे उतने इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, उतने बार। अब इधर और एक पॉइंट है, बट ये पॉइंट किसके वजह से बना है, इस वाले इक्वेशन मतलब इस वाले लाइन से और इस वाले, मतलब ये दोनों को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो हमने पहला इक्वेशन लिखा, दूसरा इक्वेशन फिर से सेम करना, या तो x सेम करो या तो y सेम करो। मैं y को ही सेम करता हूँ, इजी रहता है। चलो y को कैसे सेम करूंगा, इधर 20 है, इसका फैक्टर क्या है 4 5 जा, इधर 24 है तो इसका फैक्टर क्या है 4 6 जा, दोनों में 4 है ना, तो इधर 6 कर दो और इधर 5 कर दो, तो इसको 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से और इसको 5 से, 6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 6, 20 इंटू 6, 200 इंटू 6, तो 40 इंटू 6, 20 इंटू 6, 200 इंटू 6। अरे समझा? और इसको 5 से, 5 जा 30, 120 एंड 360। अब देखो 120 120 सेम हो गया, प्लस है तो क्या करना है माइनस, माइनस को प्लस, सॉरी प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, कैंसल। 240 में से 30 जाएगा तो 210 बचेगा और पॉजिटिव ही बचेगा। 1200 में 360 जाएगा तो कितना बचेगा 840, बराबर है। x निकालना है तो डिवाइड कर दूंगा मैं, 840 डिवाइड बाय 10, x का वैल्यू 4। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा आपको किसके पास आना चाहिए, 4 के पास।
अब क्योंकि अपन ने अंदर की तरफ लिया है, अंदर रहता तो 4 की तरफ आपको x मिल गया। अब ये 4 इधर 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 जिधर मन कर, फिर से मैं पहला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। x का वैल्यू 4 है तो 40 इंटू 4 प्लस 20y इक्वल्स टू 200, 160 प्लस 20 इक्वल्स टू 200, 20 में से 160 माइनस कर देना है, y इक्वल्स टू, ये y का 2 के आसपास आपको दिख। और कोई पॉइंट्स है क्या ग्राफ के ऊपर? नहीं। टोटल आंसर है 1 2 3 4 में से कोई एक आंसर रहेगा, बट अपने को चारों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इसलिए इतना सब मगजमारी। नाउ डन। अब आप आ जाते हो आपके सॉल्यूशन में। आपको आंसर क्या चाहिए? मिनिमाइज, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये, तो टेबल बना दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कितने पॉइंट से? 4, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट, पहला ए कौन सी लाइन पे? वाई पे। कितने पे? तो इसका एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? तो इसका 0,80। बी ग्राफ के ऊपर है सर, इसको सॉल्व किया है। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 6, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 6, समझा? सी इसको भी सॉल्व किया है, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 2, 4 2। डी लाइन के ऊपर है, कितना? 12। कहां पे? एक्स पे। एक्स पे 12 तो वाई का वैल्यू क्या है इसका? 0। तो 12 कॉमा पहले एक्स बाद में वाई। डन। अब मेरा मिनिमाइजिंग का फंक्शन क्या था? 48 जिधर x है उधर x का वैल्यू, जिधर y है उधर y का वैल्यू। इक्वेशन में पहला इक्वेशन है 40, x का वैल्यू क्या है? 0, प्लस 80, y का वैल्यू कितना है? 18। मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 हो गया। 80 इंटू 18 करो, कितना आ रहा है? 1440, 1440। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। 40 इंटू 2, 80 इंटू 6, 80 और 6 8 48, 48 480 प्लस 80 560, 560 बराबर है। इधर 40 इंटू 4, 80 इंटू 2, 40 160, 160 320 बराबर। एंड 40 इंटू 12, 80 इंटू 2, 12 मतलब 480 बराबर। मैक्सिमम के टाइम पे मैक्सिमम आंसर, मिनिमम के टाइम पे मिनिमम। कौन सा मिनिमम है? ये मेरा आंसर है। और एट पॉइंट क्या है? सी। यहाँ पे लिखना है मिनिमम कॉस्ट इज 320 एट पॉइंट सी। डन। यही है लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड। दो ही टाइप है, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम ऐसा ही, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम ये है। अगर ये आपको ऐसा लग रहा है सोपा है, मतलब फिर टॉपिक सोपा है। क्लियर है? दो सम मैंने करवाया, एक मैक्सिमाइजिंग एक मिनिमाइजिंग। आप देख लेना, और भी सम्स करवा दो, और चाहिए तो और एक लेक्चर लेता हूँ जिसके अंदर दोनों सम ले लेता हूँ, एक मैक्सिमाइजिंग और एक मिनिमाइजिंग साथ में ले लेता हूँ, और फिर पार्ट 3 पे जाते हैं जो कि थोड़ा सा टफ रहे। ये इतना सब 12th में हो चुका है मैथ्स के अंदर, मैथ्स लिया तो 12th में सेम चीज पढ़ाया आपने, ठीक है? इफ नॉट तो अभी तो मैंने पूरा करवा दिया, ठीक है? तो आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।